हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीषा टू वीडियो में। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। जो है 60 प्रश्न है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जैसे यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जो है बैंक, रेलवे, एसएससी, आईएएस, पीसीएस और यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या देखते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश राज्य भारत के कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश जो है कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, तो है 16% उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोगों की जीविका का प्रमुख आधार कृषि है। तो कितने प्रतिशत लोगों को, 73% लोगों का, 73%। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश की कुल आय में कृषि एवं पशुपालन का योगदान है, जो है कितने प्रतिशत का योगदान है, तो यह है 45, कृषि और पशुपालन दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का आकार कितना हेक्टेयर है। तो कितने हेक्टेयर है, तो यह 0.9 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई है, यह है 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, तो यह है ऑप्शन सी सही है, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये है किस वर्ष की गई है, ऑप्शन बी 1973 में। क्वेश्चन नंबर 8, कृषि विकास निधि की अधिकतम राशि है, कितने लाख करोड़ की है, तो ये देखते हैं 30 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 9, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो इसे फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, फसल रोपण अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो यह 9 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 11, किस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है। कब किया जाता है, उत्तर पूर्वी मैदानों में और पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो है ऑप्शन जो है डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में तो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, अलूवियल मृदा। तो ये है ऑप्शन डी, जो है चारों ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 14, मिट्टी का सर्वाधिक कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होती है, बलुई, सिल्टी, मटियार मिट्टी, ये सभी। तो यह है बलुई मिट्टी की कटान जो है सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15, तेज़ हवा की गति कितनी होती है। तेज़ हवा की गति जो है कितनी होती है, तो यह है 30 मील प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 16, आंधी में हवा की गति कितनी होती है। आंधी जब आती है कितनी रफ्तार में आती है, तो ये है 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है आंधी की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बिहारों का निर्माण करती है। तो ये है यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन
एक रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल जो है नहीं है, यह है मूंग। क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत जो है 12% होता है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो यह है गोरखपुर में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? यह है हमीरपुर में। हमीरपुर में चना सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। सरसों उत्पादन में द्वितीय स्थान है। पहला स्थान है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? धान के लिए धान सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी में होती है। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख फसल जो है चावल है। खरीफ ऋतु की फसलें हैं। खरीफ ऋतु की फसलें जो है ज्वार, बाजरा, धैंचा है, जो गर्मी में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? कहाँ पर विद्यमान है? ये है नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 27, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो यह है 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 28, चावल के उन्नत बीज के लिए प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होता है चावल का? तो यह 15 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? पटसन जो है रुई है, काटन की होती है। तो यह है देवरिया और गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो यह है गन्ना है। क्वेश्चन नंबर 31, ईख की अर्धशाली किस्म की फसल अवधि क्या है? इसकी फसल जो है 18 माह है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप जो है नहीं है। तो यह है ईख, मतलब गन्ना। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो यह है तराई का इलाका। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कपास जो होता है गोरखपुर में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अरहर की बुवाई किस महीने में की जाती है? अरहर की बुवाई जो है जून और जुलाई में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन जो है किस में पाया जाता है? तो यह है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? मूंगफली उत्पादन के लिए तो यह है बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अफीम की खेती सबसे अधिक की जाती है? अफीम की खेती यह है बाराबंकी में सबसे अधिक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित जो है किसकी है? ललित जो है अमरूद की है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? संतरा कहाँ पर होता है? सहारनपुर में। क्वेश्चन नंबर 41, गुंटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो यह है लीची के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है?
मलिहाबाद जो है दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? जो है आम का। क्वेश्चन नंबर 44, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंवला जो है प्रतापगढ़ में सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? कौन सा है? तरबूज अम्लीय धरती पर, अम्लीय मृदा पर। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? यह है खरबूज का। क्वेश्चन नंबर 47, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कच्चे फल को पकाने के लिए तो यह एथेन का प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह गाजियाबाद में की गई है। प्रश्न संख्या जो है 49, आगरा कृषि निर्यातक क्षेत्र किस फसल के निर्यातक के लिए स्थापित किया गया है? तो यह है आलू के लिए। लहसुन की तीव्र गंध जो का कारण है, लहसुन में जो गंध आती है किसका कारण है? गंधक यौगिक का। प्रश्न संख्या 51, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी जो है किसकी है? तो यह है टमाटर की। को प्रश्न संख्या 52, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर के पौधे जो होते हैं उसकी वर्तिकाग्र से बनाए जाते हैं केसर। प्रश्न संख्या 53, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है? चाय की खेती जो है नहीं होती है तो यह है सोनभद्र में। प्रश्न संख्या 53, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है? वही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है? वृक्षी सब्जी जो है करी पत्ता है। प्रश्न संख्या 55, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? प्रतिवर्ष 350 मिलियन टन निकलता है एक साल में। प्रश्न संख्या 56, उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जिसे कहते हैं गौवध जो है तो यह है 1955 से ही लागू है। प्रश्न संख्या 57, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है? तो यह पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई है? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? मतलब मछली पालन, उत्तर प्रदेश मछली पालन का जो है यह ऑप्शन सी है 1966 में। क्वेश्चन नंबर 60, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? सिराजी और बसरा जो है किसकी प्रजाति है? कबूतर की। प्रश्न संख्या जो है 61, राज्य के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन का विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? तो कितने जिलों में? 16 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में मेगा फूड पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया था? मेगा फूड 2019 में कहाँ पर किया गया था? तो ये है मथुरा में। तो ये प्रश्न है समाप्त हो गए हैं, तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।